आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जो गरीबों के, जरूरतमंद परिवारों के बेहद काम आई है और पिछले कोरोना काल में जिसने अभूतपूर्व काम किया है। आप जब नागलोई के क्षेत्र में जाएंगे दिल्ली के, तो वहाँ आपको इस संस्था के बारे में कई जानकारियों का पता चलेगा। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इस संस्था के फाउंडर, मेंबर और डायरेक्टर श्री जिनेंद्र जैन जी से, और आज हम सारी जानकारियां लेंगे कि उनकी संस्था गरीब ज़रूरतमंद परिवारों के लिए समय समय पर किस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है और जो उनके लगातार अनवरत कार्य चल रहे हैं उनकी सभी जानकारियां हम लेने वाले हैं और आपको विस्तार से इस संस्था के कार्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और मिलते हैं जिनेंद्र जैन जी से और जानते हैं उनकी संस्था के कार्यों के बारे में। आप खुद जानकर हैरान रहेंगे कि इस समय भी एक ऐसी संस्था जो खुद के प्रयासों से इतना अच्छा काम कर रही है, और जब हम मिले तो हमें जानकर बेहद आश्चर्य हुआ। और इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि कोई भी इनसे मिलकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो चलिए मिलते हैं जिनेंद्र जैन जी से। नमस्कार दोस्तों, AMTV न्यूज़ और दिल्ली शिबा न्यूज़ की तरफ से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके काम देखकर हर कोई प्रभावित होने वाला है। देखिए, काम हम समाज सेवा के काम सभी करते हैं, लेकिन इनका NGO जो तन मन धन से सहयोग कर रहा है आम लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का, और जिसे भी सहायता की ज़रूरत है तुरंत ये पहुंचते हैं और किस प्रकार से सहायता करते हैं, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं द हेल्पेज संस्था के श्री जिनेंद्र जैन जी से। और हम इनसे जानते हैं कि इनकी संस्था समाज की भलाई के लिए क्या काम कर रही है। चलिए, आप जिनेंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलकर हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्था है, थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे कि समाज के कमज़ोर तबकों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपका जो ये संस्थान है, जो आपकी संस्था है, इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी देंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अहम कारण जिस वजह से हम ये पाठशाला चला रहे हैं वो ये है कि बच्चे जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते हैं वो कहीं भी किसी भी गलत तरीके से किसी भी गलत राह पे ना जाएं। आने वाले समय में जब 18 साल के वो हो जाएं तो जिस प्रकार से भी वो जॉब करना चाहते हैं तो वो जॉब कर सकें। किसी लघु उद्योग में उनको लगता है कि कुछ वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, आपका कुछ भी अगर वो जो करना चाहते हैं वो काम कर सकें। ये हमारी सोच, उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी तरह की सेकंड ओपिनियन चाहिए हो, इलाज नहीं हो रहा हो, बीमारी से ग्रस्त हो, गरीबी में हो, तो जो हम उसके लिए कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम सर्दियों में गर्म कंबलों का वितरण करते हैं। जो भी लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं उनको जाके पहले निरीक्षण करते हैं कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है बिना किसी शोबाजी के सिर्फ ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही हम कंबल वितरण करके आते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना में पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व किस तरीके से जूझा है, किस तरीके से परेशान हुआ, या सब जानते हैं। उस टाइम पे हम लोगों ने 52 दिन की रसोई चलाई, जिसमें कि प्रतिदिन हम 1200 लोगों को अपने वार्ड 49 में, नांगलोई के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ पे भी हमें क्वायरीज आई, हम लोगों ने लोगों को खाना उनके घरों तक पहुँचाया। छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध, जो भी आइटम्स उनको चाहिए थी, जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हमने उनको मुहैया कराई। कोरोना जिन घरों में था उन घरों में जा जाकर हमने सैनिटाइजेशन कराया। इसमें हमें अपने क्षेत्र के DM, SDM और दिल्ली पुलिस से, हमारे नांगलोई थाने से सभी अधिकारियों का बहुत हमें सहयोग मिला। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर बड़े आराम से की। इसके अलावा हम लोगों ने अभी पिछले लास्ट इसी ईयर में ही हमने वाइट ब्लॉक के एक पार्क के अंदर झूले लगवाए। उन झूलों को लगवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन झूलों पे झूलने आए। घर में रहकर क्या करते हैं,
मोबाइलों में घुसे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पूरी की पूरी सोशल कनेक्टिविटी टूट चुकी है। इन झूलों को लगवाने से सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि जब बच्चे पार्क में जाके झूला झूलते हैं, उनके साथ उनके माँ बाप भी आते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। बच्चा झूलता है तो थकता भी है, जब बच्चा थकेगा तो घर पे जाके उसको भूख भी लगेगी, उसको अच्छी नींद भी आएगी और सारा अच्छा कार्य इसी तरह से चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये और बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ें। समाज सेवा दिल से होती है। अगर आपके अंदर भाव अच्छे हैं, आप भावुक हैं, आपको लगता है कि किसी गरीब की मदद मुझे करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी का साथ चाहिए, तो आप हमारी जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने साथ बड़े आराम से की। इसके अलावा हम लोगों ने अभी पिछले लास्ट इसी ईयर में ही हमने वाइप ब्लॉक के एक पार्क के अंदर झूले लगवाए। उन झूलों को लगवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन झूलों पे झूलने आए। घर में रहकर क्या करते हैं, मोबाइलों में घुसे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पूरी की पूरी सोशल कनेक्टिविटी टूट चुकी है। इन झूलों को लगवाने से सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि जब बच्चे पार्क में जाके झूला झूलते हैं, उनके साथ उनके माँ बाप भी आते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। बच्चा झूलता है तो थकता भी है, जब बच्चा थकेगा तो घर पे जाके उसको भूख भी लगेगी, उसको अच्छी नींद भी आएगी और सारा अच्छा कार्य इसी तरह से चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये और बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ें। समाज सेवा दिल से होती है। अगर आपके अंदर भाव अच्छे हैं, आप भावुक हैं, आपको लगता है कि किसी गरीब की मदद मुझे करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी का साथ चाहिए, तो आप हमारी जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। और इसी के साथ आज मैं AM TV न्यूज़ एंड दिल्ली शिवा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हम जैसे समाज सेवियों को आप सभी लोगों के बीच में लेके आए। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत